Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar and we are studying today our environmental studies book, means EVS book of class 5th, and as you know we are studying our 12th lesson in these days. इन दिनों हम लोग अपना 12th लेसन स्टडी कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है, एंड लेसन्स नेम इज डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी, स्प्रेड्स मीन्स फैलाता है, डिजीजेज यानी बीमारियां। डर्टी वाटर गंदा पानी, स्प्रेड्स डिजीजेज यानी फैलाता है बीमारियां, ये लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एंड वी हैव स्टडीड वन पार्ट ऑफ दिस लेसन इन अवर प्रीवियस वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हम इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। एंड आई हैव आल्सो गिवन यू 4 क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स। आपकी नोटबुक्स में करने के लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चंस भी दिए थे पिछले वीडियो में, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उनको कंप्लीट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। आज हमें डू यू नो बॉक्स से स्टार्ट करना है। इट इज अवर पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ये पार्ट 2 है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर टुडे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं? वाटर बॉर्न डिजीजेज यानी पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। वाटर यानी पानी होता है, बॉर्न यानी पैदा होना। पानी से पैदा होने वाली डिजीजेज यानी बीमारियां आर कॉज्ड यानी पैदा करती है या उत्पन्न होती है बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीवों से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो ये पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती है आर कॉज्ड यानी पैदा होती है बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां किससे पैदा होती है? एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से। विच आर जो हैं मोस्ट कॉमनली साधारण, बहुत ही साधारण, साधारण तरीके से ट्रांसमिटेड यानी प्रवेश करते हैं या जाते हैं इन कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर। जो साफ पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो जब कंटेमिनेटेड हो जाता है यानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कंटेमिनेटेड का मतलब है प्रदूषित, फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी। जब फ्रेश वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है, गंदा या संदूषित हो जाता है, तो उसके अंदर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें जन्म ले लेते हैं। ट्रांसमिट होने का मतलब है प्रेषित हो जाते हैं यानी पहुंच जाते हैं। अब कैसे पहुंचते हैं? भले ही वह जन्म लेके पहुंचे, चाहे बाहर से आकर के वहां पर उस पानी में मिक्स हो जाए, लेकिन वो उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं या प्रेषित हो जाते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अपनी नेक्ड आइज से यानी केवल आंखों से हम उनको देख भी नहीं सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज हमें करना होता है, तब वो हमें दिखते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक्चुअल में उनके कारण से डिजीजेज पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती है, और वो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां कहलाती है। तो यहां हमने ये स्टडी किया, ये पता किया कि पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, वाटर बॉर्न जो डिजीजेज है, एक्चुअल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण पैदा होती है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर जब कंटेमिनेटेड हो जाता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसमें वो पहुंच जाते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। जैसे अभी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, यानी जब कोई बीमारी या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी में प्रवेश कर जाता है, किसी की बॉडी में, किसी के शरीर में जब कोई बीमारी आ जाती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में आ जाता है, वायरस आ जाता है या कोई भी, देखिए वायरस भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। और ये जो कोरोना अभी चल रहा है वो वायरस है एक, तो ये कोरोना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी की बॉडी में आ जाता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं।
तो उसको अपन ये कहते हैं कि इसको इन्फेक्शन हो गया, यानी इसमें कोई सूक्ष्म जीव आ गया है कोई बीमारी का। तो वो इन्फेक्शन, यहां पर जो शब्द आया है इन्फेक्शन, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा था। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, हिंदी में इसको संक्रमण कहते हैं। किसी भी चीज से संक्रमित हो जाना या संक्रमण हो जाना किसी के बॉडी में, ये इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन कॉमनली अकर्स, यानी संक्रमण साधारणतया पैदा होता है ड्यूरिंग, यानी दौरान। ये जब कोई भी आदमी, जब इन्फेक्शन उसके अंदर आता है, इन्फेक्ट वो हो जाता है, तो वो कब इन्फेक्शन होता है, यानी उसकी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं या रोगाणु, रोग के जो अणु प्रवेश करते हैं, वो कब करते हैं, किस टाइम करते हैं? तो ड्यूरिंग यानी दौरान। किस चीज के दौरान? बाथिंग यानी स्नान के दौरान, वॉशिंग यानी कपड़े धोने के या कोई चीज धोने के दौरान, ड्रिंकिंग यानी पीने के दौरान, एंड मेकिंग यानी बनाना, एंड कंज्यूमिंग यानी खाना या काम में लेना, उपभोग करना, फूड यानी भोजन का। यानी पानी से जो पानी के थ्रू यानी वाटर के थ्रू जब अपनी बॉडी में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, वो हमें इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन कर देता है हमारी बॉडी को। तो वो इन्फेक्शन पानी में से आता है। तो वो पानी में से कैसे आता है? जब हम पानी से नहाते हैं, बाथिंग करते हैं गंदे पानी से, या इन्फेक्टेड वाटर से हम नहाते हैं, गंदे पानी से हम कोई चीज धोते हैं, गंदे पानी को हम ड्रिंकिंग यानी पीते हैं, या गंदे पानी से हम भोजन को बनाते हैं, या उस बने हुए भोजन को कंज्यूम करते हैं या उसका उपभोग करते हैं। ये सब अगर अपन करते हैं गंदे पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर से अगर अपन ये सब करते हैं, तो फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीजेज क्रिएट करने वाले होते हैं, वो अपनी बॉडी में इन्फेक्ट कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। विच इज इन्फेक्टेड, और जो इन्फेक्टेड जो होता है पानी, जिस पानी से अपन भोजन बना रहे हैं, या इन्फेक्टेड पानी हम पी रहे हैं, इन्फेक्टेड पानी से हम बाथिंग कर रहे हैं या वॉशिंग कर रहे हैं, तो इन्फेक्टेड अगर कोई पानी है, कोई वाटर है, और उसको अपन किसी भी तरीके से अपन उसको यूज करते हैं, तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं या इन्फेक्शन हमें भी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पूरी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, पूरी दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य सही रखने के लिए, और विभिन्न अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में स्वास्थ्य को लेकर सामंजस्य स्थापित करना, जानकारियां देना, एक अलग अलग जो देश हैं उनकी आपस में हेल्प करवाना, ये काम करने के लिए एक संगठन बना हुआ है पूरी दुनिया में। बड़ा पूरी दुनिया भर का इंटरनेशनल लेवल का संगठन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसको शॉर्ट में WHO भी कहते हैं, WHO। अभी कोरोना को लेकर के WHO की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका चल रही है, रोल चल रहा है। पूरी दुनिया में जो भी आपस में कोरोना के लेकर के विभिन्न देशों को एडवाइजरी जारी करना, उनको नई नई जो सूचनाएं आती है, मान लो किसी एक देश में से कोई सूचना आई तो सब पूरी दुनिया में पहुंचे, कोई किसी ने अगर दवाई बना ली तो वो पूरी दुनिया में पहुंचे, यानी पूरी दुनिया में चीजों का आदान प्रदान हेल्थ को लेकर के करना, अवेयर करना लोगों को, ये सारा काम इसका होता है। तो इसने एक अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार सच डिजीजेज, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीजेज जिसकी बात अभी कर रहे हैं, पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, सच डिजीजेज यानी इस तरह की बीमारियां कॉज यानी पैदा करती है अबाउट 1.5 मिलियन ह्यूमन डेथ्स, 1.5 मिलियन मनुष्यों की मृत्यु को पैदा करती है। यानी इस तरह की इन्फेक्शियस जो डिजीजेज है, जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो हमारे अंदर संक्रमण करके आती है अनेक प्रकार से, और उनसे पूरी दुनिया में साल भर में लगभग 1.5 मिलियन ह्यूमन डेथ होती है, यानी मनुष्यों की मृत्यु होती है। अब 1.5 मिलियन क्या होता है? तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 1.5 का मतलब हो गया 15 लाख, यानी एक तो पूरा और एक आधा, तो
1.5 मिलियन का मतलब हो गया 15 लाख। 15 लाख लोग हर साल जो है ये इस इन्फेक्शियस डिजीजेज के कारण, संक्रामक बीमारियों के कारण ह्यूमन डेथ होती है एनुअली, यानी वार्षिक रूप से, यानी हर एक वर्ष। तो ये होती है संक्रामक बीमारियां, इन्फेक्शियस डिजीजेज, जो वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके। तो ये एक जानकारी दी गई है यहाँ पर डू यू नो के अंतर्गत, यानी क्या आप जानते हैं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस लेसन में। फातिमा सा ए पॉन्ड, फातिमा ने देखा एक पॉन्ड यानी तालाब, पिट यानी खड्डा भी कह सकते हैं, बिहाइंड हर स्कूल, उसकी स्कूल के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे। अटेंटिवली, अटेंटिवली यानी ध्यान से देखने पर, अटेंटिवली का मतलब है ध्यान से देखने पर। शी सा, उसने देखा, इंसेक्ट्स यानी कीट, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीट, जिसको हिंदी में कीट कहते हैं, कीड़े नहीं कह सकते, कीट जो उड़ते हैं, छोटे छोटे ऐसे जीव जो उड़ते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, और भी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो उड़ते हैं, मक्खी मच्छर टाइप के, वो इंसेक्ट्स कहलाते हैं। तो उसने देखा इंसेक्ट्स यानी कीट, इन इट्स वाटर, इसके पानी में, यानी स्कूल के पीछे एक पॉन्ड था या एक पिट था, उसमें उसने ध्यान से जब अटेंटिवली देखा तो उसमें उसको इंसेक्ट्स दिखाई दिए, छोटे छोटे उड़ने वाले कीट दिखाई दिए। लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज, बहुत सारे मच्छर, वर देयर, वहां थे, ऑन द वाटर, पानी पर। ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट, ऑन यानी पर, टचिंग यानी छूने, छूने पर, प्लांट्स यानी पौधों को, नियर इट यानी इसके पास। ये जो तालाब या खड्डा था, इसके पास कुछ प्लांट्स थे, उनको जब उसने टच किया फातिमा ने, तो उनको टच करने पर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज, बहुत सारे मच्छर, फ्लू यानी उड़े, फ्रॉम देयर, वहां से, आल्सो यानी भी, तो वहां से बहुत सारे मच्छर भी उड़े जब पास के प्लांट्स को उसने छुआ। देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, वहां एक बहुत सुंदर बगीचा था, बगीचा है। आउटसाइड फातिमाज हाउस, फातिमा के घर के बाहर, फातिमा का जो घर है उसके बाहर एक ब्यूटीफुल गार्डन है। बट लेकिन इन द इवनिंग, शाम को, शी एंड हर फ्रेंड्स, वह और उसके मित्र, कैन नॉट प्ले, नहीं सकते, कैन नॉट प्ले यानी नहीं खेल सकते, देयर यानी वहां, बिकॉज क्योंकि, मॉस्किटोज यानी मच्छर, बाइट यानी काटते हैं, एंड डिस्टर्ब और डिस्टर्ब करते हैं, व्यवधान करते हैं, ए लॉट यानी बहुत सारा। वहां पर हालांकि ब्यूटीफुल गार्डन है फातिमा के घर के बाहर, लेकिन बच्चे वहां, वो और उसके फ्रेंड्स जा नहीं सकते खेलने के लिए, क्योंकि वहां बहुत सारे मॉस्किटोज हैं जो उनको बाइट करते हैं, काटते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं, खेलने नहीं देते। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपकी टीचर की हेल्प के साथ में, ब्रिंग यानी लाइए, सम स्टेंट वाटर, कुछ ठहरा हुआ पानी, स्टेंट यानी स्टैंडिंग कह दें, भले ही स्टेंट कह दें, दोनों का मतलब है ठहरा हुआ। देखिए बहता हुआ पानी अलग चीज है, ठहरा हुआ पानी यानी खड्डे का पानी, पॉन्ड का पानी, लेक का पानी, ये सब ठहरे हुए पानी होते हैं। तो कुछ स्टेंट या स्टैंडिंग वाटर लाइए अपनी टीचर की हेल्प से, इन ए ग्लास बॉटल, किसी ग्लास या बॉटल में कोई ठहरा हुआ पानी लाइए, फ्रॉम ए पिट और पॉन्ड, किसी खड्डे या तालाब का, अराउंड यू, जो कि तुम्हारे चारों ओर हो, एंड एग्जामिन, और इसका परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए इसको, दिस वाटर, इस पानी को, और इस पानी को एग्जामिन कीजिए यानी परीक्षण कीजिए। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस खड्डे के पानी को, स्टेंट वाटर या स्टैंडिंग वाटर को, जो ठहरा हुआ पानी है, तो आपको कई चीजें उसमें दिखेगी, कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखेंगे, सूक्ष्म जीव, बहुत ही बारीक, और कई तो दिखेंगे भी नहीं, हो सकता है वो तो माइक्रोस्कोप में दिखें, और भी जो कचरा है, कंटेमिनेटेड वाटर होगा, वो गंदा पानी होगा, तो उसमें कई तरह का कचरा भी दिखेगा आपको। अब यहां पर क्वेश्चंस हैं, सी एंड टेल, देखें और बताएं, यानी उस वाटर को देखना है और फिर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
ये आपको जो टॉपिक है वो तो मेंशन करना ही है, सी एंड टेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सीन, क्या दिखाई देता है, इन दिस वाटर, इस पानी में। तो इस पानी में क्या दिखाई देता है? इन द ग्लास, ग्लास में, इन द ग्लास मीन्स ग्लास में, फिल्ड विद द वाटर, जो कि भरा हुआ है पानी के साथ में, कलेक्टेड फ्रॉम द पिट, इकट्ठा किया हुआ है पिट से यानी गड्ढे से, यानी जो ग्लास है जो कि गड्ढे से इकट्ठे किए हुए पानी से भरा हुआ है। टाइनी ऑर्गेनिज्म्स, टाइनी यानी बहुत ही सूक्ष्म छोटे, ऑर्गेनिज्म्स यानी जीव, टाइनी ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीव, एंड इंसेक्ट्स और कीट, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं। यानी ऐसा जो पानी है, जो गिलास है, इन द ग्लास यानी गिलास में, अब कौन सा गिलास? फिल्ड विद द वाटर, पानी के साथ भरा हुआ, कलेक्टेड फ्रॉम द पिट, गड्ढे से इकट्ठे किए गए पानी से भरे हुए ग्लास में, टाइनी ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीव, एंड इंसेक्ट्स और कीट, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं। ये आपको इसका आंसर लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, आर देयर स्मॉल इंसेक्ट्स, क्या वहां छोटे इंसेक्ट्स, कीट हैं, सीन यानी दिखाई देते हैं, इन द वाटर और बॉटल, पानी या बॉटल के अंदर जो आप लाए हो बाहर से, खड्डे से या पॉन्ड से, क्या उसमें इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं? तो आपको लिखना है ये, यस, हाँ, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स, छोटे जीव, और इंसेक्ट्स और कीट, इन इट, इसके अंदर। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आइए थोड़ा आगे और चलते हैं। इन स्टेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में, वी सी, हम देखते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे कीट, एंड मॉस्किटोज, और मच्छर। मॉस्किटोज ले देयर, मॉस्किटोज यानी मच्छर, ले यानी देते हैं, देयर यानी उनके, एग्स यानी अंडे। मॉस्किटोज उनके एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, देयर यानी वहां, कहां पर? गंदे पानी के ऊपर, ठहरे हुए पानी के ऊपर। फ्रॉम विच, जिनमें से, वो जो अंडे देते हैं उन अंडों में से, फ्रॉम विच यानी जिनमें से, लार्वा। अब लार्वा क्या होता है? अंडे में से जो मच्छर का बच्चा निकलता है। अब मच्छर ही कितना छोटा होता है तो बच्चा तो कितना छोटा होता होगा, आप सोच सकते हैं। तो उसको लार्वा कहते हैं। मच्छर के अंडे जो होते हैं, अंडे में से जो छोटा मच्छर निकलता है, बेबी मॉस्किटो निकलता है, वो लार्वा होता है। या लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, न्यू बॉर्न मॉस्किटोज, नया जन्मा हुआ मच्छर। नया जन्मा हुआ मच्छर होता है, उसको लार्वा कहते हैं। तो उनके जो एग्स होते हैं मॉस्किटोज के, फ्रॉम विच यानी उनमें से, लार्वा कम आउट, बाहर आते हैं। अंडे, कोई भी जो जीव जो होते हैं अंडे देने वाले, तो अंडे जब टूटते हैं तो उसमें से न्यू बॉर्न बेबीज बाहर आते हैं, नए पैदा होने वाले बच्चे बाहर आते हैं। ऐसे ही मच्छर के जो अंडे होते हैं वो ठहरे हुए पानी के ऊपर मच्छर अंडे देता है, और उनमें से फिर लार्वा जो होते हैं, उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, कम आउट यानी बाहर आते हैं। लार्वा यानी उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज है। व्हेन ग्रोन, जब बड़े होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, बिकम मॉस्किटोज, तो वो बनते हैं मच्छर। वो जब लार्वा जब बड़े होते हैं तो वो मच्छर बनते हैं। तो ध्यान रखिए, मच्छर के जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, नए पैदा हुए जो बच्चे होते हैं, उनको लार्वा कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब है वंशज। वंशज क्या होता है? जैसे आप अपने पापा के वंशज हैं, आप अपने दादाजी के वंशज हैं, यानी आपके जो बुजुर्ग लोग हुए हैं, आप जो उनकी अगली पीढ़ी चल रही है वो वंशज कहलाती है। तो आप वंशज हो अपने पूर्वजों के, तो उसको वंशज कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में उसको ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी सभी जो लिविंग बींग्स यानी सजीव जो होते हैं उनके जो वंशज होते हैं। सभी सजीवों के वंशज आर नॉट अलाइक देयर पेरेंट्स,
वो नहीं होते हैं अलाइक यानी तरह है दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, देयर पेरेंट्स यानी उनके पेरेंट्स की तरह। जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं यानी सजीव हैं, वो उनके सबके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी वंशज होते हैं, अगली पीढ़ी जो होती है वो उनके पेरेंट्स की तरह नहीं होती। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह ही हो। इन द बिगनिंग यानी प्रारंभ में, बाद में तो हो सकता है जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनकी तरह ही दिखने लगते हैं, लेकिन बिगनिंग में, बिगनिंग यानी शुरुआत में जब वो पैदा होते हैं तब वो जरूरी नहीं कि उनके जो उसके मम्मी पापा की तरह ही वो एकदम शुरुआत में दिखें, बिगनिंग में दिखें। जैसे मच्छर का जो लार्वा है वो बिगनिंग में मच्छर जैसा नहीं दिखता, या तितली का जो लार्वा है ना, वो तो आपको शायद आश्चर्य होगा, जो लट होती है ना, लट, वो वैसी होती है तितली जब पैदा होती है, बाद में तितली निकलती है उसमें से बटरफ्लाई में। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो वंशज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के अलाइक हो यानी उनके जैसे हों बिगनिंग में यानी शुरुआत में। एज इन केस ऑफ मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, इसी तरह मॉस्किटो और बटरफ्लाई यानी कि मच्छर और तितली के केस में, इन द बिगनिंग शुरुआत में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्वा, वे लार्वा के फॉर्म में होते हैं, शुरुआत में लार्वा के रूप में होते हैं, फॉर्म यानी रूप। शुरुआत में जो बटरफ्लाई और जो मॉस्किटो होते हैं वो एकदम स्टार्टिंग में, बिगनिंग में लार्वा की फॉर्म में होते हैं। पंकज प्लेज, पंकज खेलता है, इन द गार्डन, गार्डन में, एवरी इवनिंग, हर शाम, हर शाम को, हर इवनिंग में पंकज गार्डन में खेलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज, वहां है बहुत सारे, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, मॉस्किटोज यानी मच्छर, इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब है कंपकपी लगना, ठंड से कांपना, कभी कभी ठंड लग के कंपकपी छूट जाती है आदमी की, धूजने लगता है वो, उसको शिवरिंग कहते हैं, यानी कंपकपी छूटना, ठंड से कांपना, उसको शिवरिंग कहते हैं। तो लास्ट नाइट यानी पिछली रात को, ही फेल्ट शिवरिंग, उसको कंपकपी महसूस हुई, एंड लेटर, और बाद में, ही हैड हाई फीवर, उसने रखा या उसको हो गया हाई फीवर यानी तेज बुखार। पहले तो कंपकपी हुई, ठंड लगी उसको, फिर उसको हाई फीवर हो गया, तेज बुखार हो गया। वंस यानी एक बार, ही वॉमिटेड, उसने वॉमिटेड यानी उल्टी की, वॉमिट करना यानी उल्टी करना, एक बार उसने वॉमिटिंग की यानी ही वॉमिटेड यानी उसने उल्टी भी की एक बार, आल्सो यानी भी। एंड देन, और फिर, ही स्वेटेड, उसको पसीना आ गया, स्वेट यानी होता है पसीना, ही स्वेटेड ए लॉट, उसको बहुत सारा पसीना आ गया उसके बाद में। एंड हिज टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर था बॉडी का यानी तापमान था, केम डाउन, वो नीचे आ गया यानी ठंडा हो गया उसका शरीर। हिज फादर, उसके जो पिताजी थे, टुक हिम, ले गए उसे, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, वेयर यानी जहां पर, हिज ब्लड यानी उसका खून, वॉज टेस्टेड, टेस्ट किया गया, जहां पर उसका ब्लड टेस्ट किया गया, खून टेस्ट किया गया हॉस्पिटल में उसका। डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने बताया, दैट कि पंकज वॉज सफरिंग, पंकज पीड़ित था, सफरिंग यानी पीड़ित, पंकज सफरिंग था, पीड़ित था, फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से, उसको मच्छर खाने से उसको मलेरिया हो गया। लेकिन हर मच्छर के खाने से मलेरिया नहीं होता, एक खास मच्छर होता है जिसको मादा एनोफ्लीज या फीमेल एनोफ्लीज कहते हैं। एनोफ्लीज जाति का मच्छर होता है वो, उसमें भी दो होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। उसमें से जो फीमेल मच्छर, अगर एनोफ्लीज में से भी फीमेल मच्छर खा जाता है, किसी को काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो उसको मलेरिया हो सकता है, होता है। तो यहां तक आज हमने स्टडी की है, आगे फिर क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइम अपने पास नहीं है अब आगे और कुछ करने के लिए। तो आज का जो वर्क, आज जो स्टडी की है अपन ने यहां तक की है, और आज मैंने केवल आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं नोटबुक में करने के लिए। एंड आई वांट टू टेल यू
दैट यू शुड ट्राई टू लर्न आल्सो देम। आपको इन क्वेश्चंस को रिटर्न में करने के साथ साथ अच्छी हैंडराइटिंग में करें आप इनको, एक तो ताकि आप इनको लर्न कर सकें और इनको लर्न भी करने की कोशिश करें, ताकि आप बाद में आपके ऊपर ज़्यादा जो भार है वो नहीं आए, आप लोगों के लिए जो पेंडिंग सिलेबस ज़्यादा न हो। अप टू डेट अगर आप डे बाय डे अगर आप लर्निंग करते हुए चलेंगे तो आपके ऊपर लोड नहीं आएगा आगे चल करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग and try to learn them also. See you and bye.